नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिंह राजपूत फिर से आप सबका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ा ऐप पे और पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जीके की श्रृंखला यानी स्टैटिक्स जीके एक्सप्रेस के अंतर्गत जो आपके सामान्य ज्ञान के जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो आप सबके हर प्रकार के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत शॉर्ट में ही जो है हम चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो चीजें अच्छे से याद हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले आज जिन बिंदुओं पर हमको चर्चा करना है उन बिंदुओं के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम किन किन पॉइंट्स पे क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपका देखा जाए तो सबसे पहले बिंदु जो है हम लोग बात करेंगे पक्षी विहार क्या होता है, यानी हम लोग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये पक्षी विहार जो है ये क्या होता है। साथ ही हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे बेटा कि भारत में कुल कितने पक्षी विहारों की, यानी पक्षी विहार जो है आपके वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें अगर हम, तो इनका जो टोटल ऑफ नंबर है वो कितना है। साथ ही भारत का पहला पक्षी अभयारण्य जो है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा और सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और इसी के साथ सबसे छोटा जो है उसके बारे में भी चर्चा होगा। और अगर राज्य की बात करें तो हमने उत्तर प्रदेश को शामिल किया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जो है आपका पक्षी विहार कौन सा है। तो एक एक बिंदुओं पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, ये सारे पॉइंट्स को आप देख लीजिए बेटा, इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करना आरंभ करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पक्षी विहार होता क्या है, जो आपका वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है वो होता क्या है, इसके बारे में बात कर लें। तो हम आपको बता दें कि सरकार के द्वारा वह संरक्षित क्षेत्र जहां पर पक्षियों को क्या किया जाता है, जो पक्षी हैं उनकी जो प्रजातियां हैं उनको बचाए रखने के लिए सरकार के द्वारा मतलब जो कुछ अधिकृत क्षेत्र होता है, ठीक, जिसमें कि क्या होता है कि जहां पर जो पक्षियां होती हैं वो भय विहीन यानी कि भय विहीन से होकर क्या करती है, निवास करती हैं। तो हम इसको कह सकते हैं आपका कि सरकार के द्वारा संरक्षित वह क्षेत्र जो पक्षियों को भय से मुक्त निवास करने हेतु बनाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा वह संरक्षित क्षेत्र जिसमें क्या कर सकते हैं, जो पक्षियां होती हैं उन पक्षियों को, प्रजातियों को बचाने के लिए या पक्षियों को जो है कि भय मुक्त रहने के लिए उस स्थान को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो पक्षी विहार का मतलब हम कह सकते हैं कि वह क्षेत्र या वह भूभाग जो पक्षियों के संरक्षण हेतु और उनको भय मुक्त रहने हेतु बनाया जाता है वह क्या होता है, आपका पक्षी विहार कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं और हम आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। अब दिया है बेटा कि भारत में कुल पक्षी विहार की संख्या कितनी है। तो अगर भारत में कुल पक्षी विहार की हम संख्या की बात करें तो लगभग आपके 72 जो है आपके क्या है, पक्षी विहार है, यानी लगभग आपके 72 पक्षी विहार हैं। इसी तरीके से अगर हम क्या करें, वन अभयारण्य की बात करें तो हमने आपको बताया था कि लगभग आपका 576 ये आपके क्या है बेटा, वन अभयारण्य। ठीक, तो ये दो डेटा आपका यहाँ पे हो गया भाई, 72 पक्षी विहार है और 576 आपके वन अभयारण्य है।
आगे चलते हैं और आगे की चीजों को हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। चलिए आगे देखते हैं बेटा कि अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला पक्षी अभयारण्य। तो भारत के पहले पक्षी अभयारण्य की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि लगभग आपका 1796 में, कब? 1796 में कुछ ग्रामीण वासी थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के काल में क्या हुआ कि कुछ ऐसे ब्रिटिश सैनिक थे जो जंगलों में जाकर या वनों में जाकर क्या करते थे, पक्षियों का शिकार किया करते थे। तो वहां पे एक गांव था जिसका नाम था आपका वेदांग थंगल। क्या नाम था? वेदांग थंगल। वेदांग थंगल नामक क्या था, ये स्थान था। और इन्होंने मतलब यहाँ के वेदांग थंगल के गांव वासियों ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की और उस याचिका के बाद भारत का सबसे पहला जो है पक्षी अभयारण्य तैयार किया गया। कहां पे? वेदांग थंगल में। ये आपका बेटा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से याद कर लें। अगर आपसे परीक्षा में पूछे भारत का पहला पक्षी अभयारण्य तो आपका क्या हो जाएगा? वेदांग थंगल, जो कि 1796 में क्या किया गया था, तैयार किया गया था। ठीक, आप चैनल पर बेटा बने रहे, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किए, अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ इसको क्या करें, शेयर करें। साथ ही एक चीज और बता दें आपको कि इसका ये जो आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से हमारे पढ़ा ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां भी मटेरियल में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है पढ़ा ऐप के नाम से, आप उसे भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत सारे पीडीएफ जो है आपके कोर्स से रिलेटेड मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य की अब हम बात करते हैं कि भाई सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है या सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है। तो अगर हम सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये आपका कहां पे है बेटा? कन्नौज में। कहां पे है? कन्नौज में है। और कन्नौज की बात करें तो भाई ये कहां पे आता है आपका? उत्तर प्रदेश में आता है। 1989 यानी 1989 में क्या किया गया था, इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक, यहां पे सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य पूछे तो आपका लिख सकते हैं उसको क्या होता है, लखव सोही। लखव सोही नामक जो पक्षी अभयारण्य है वह आपका सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, जो कि 1989 में क्या किया गया था, तैयार किया गया था। और साथ ही ये उत्तर प्रदेश राज्य के कन्नौज जिले के अंतर्गत आता है। और इसके अगर हम पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग आपका 80 वर्ग किलोमीटर में ये क्या हुआ है, पूरा का पूरा बेटा क्या हुआ है, फैला हुआ है। ठीक, तो अगर आपसे परीक्षा में पूछे सबसे बड़ा पक्षी विहार या सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज का लखव सोही, जो कि 1989 में तैयार किया गया, 80 वर्ग किलोमीटर में ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा के बाद सबसे छोटा पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे छोटा पक्षी विहार या सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य तो ये है आपका पटना विहार का पक्षी अभयारण्य। कहां का बेटा? पटना बिहार का पक्षी अभयारण्य जो है वो आपका सबसे छोटा है। माना जाता है कि यहां पर लगभग 300 प्रजातियां, कितनी? 300 पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो क्या करती हैं, निवास करती हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे छोटा है। कहां का है आपका? पटना का है। इसको आप याद कर लीजिए, पटना विहार का पक्षी अभयारण्य, जो कि 300 प्रजातियों के पक्षियों की प्रजातियों को क्या करता है, संयोजित किए हुए है। ठीक, अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार। तो यहां पे उत्तर प्रदेश के सबसे पहले पक्षी विहार की बात करें तो वो है आपका नवाबगंज। कौन सा? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है वो आपका क्या है, लगभग ये सबसे छोटा, भारत का सबसे पहला उत्तर प्रदेश का सबसे
पहला पक्षी विहार जो है वो आपका कौन सा है, नवाबगंज का है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है आपका। तो यहाँ पे हमने आपको कुछ चीजों पे जो है जो पॉइंट्स थे उसके बारे में हमने आपको पूरा का पूरा क्या किया, जानकारी पहुंचा दिया। हम लोग क्या किए भाई, बिंदुओं की अगर बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई पक्षी विहार क्या होता है, भारत में कुल पक्षी विहारों की संख्या कितनी है, भारत का पहला पक्षी अभयारण्य कौन है, सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, सबसे छोटा पक्षी जो आपका विहार है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रमुख पक्षी विहार जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि टोटल हम लोग 72 के 72 पक्षी विहार अभयारण्य को तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पक्षी अभयारण्य जो आपके कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसके बारे में हम आपको क्या करते हैं, बता देते हैं। चलिए, तो अगला हम लोग भारत के कुछ प्रमुख पक्षी अभयारण्य के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पे आप देखिए हमने लिखा हुआ है कि भाई प्रमुख पक्षी अभयारण्य कौन कौन से पक्षी अभयारण्य हैं। तो यहां पे पहला है जो आपका घाना पक्षी अभयारण्य, कौन सा है, घाना पक्षी अभयारण्य। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले आपका घाना पक्षी बिहार का। घाना पक्षी बिहार की बात करें तो ये आपका भरतपुर में है, और राज्य की बात करें तो राजस्थान, ठीक। तो अभी तक तो हमने आपको बता दिया पक्षी विहार होता क्या है, इसके बाद सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे छोटा कौन सा था, पहला कौन सा था, और उत्तर प्रदेश का पहला था तो वो कौन था। और इसके साथ अब हम लोग जो है पढ़ रहे हैं प्रमुख पक्षी अभयारण्य। देखिए, रंगनथिट्टू पक्षी विहार की बात करें तो मांड्या कर्नाटक में है, ठीक। इसके साथ साथ वेदाथंगल पक्षी विहार की बात करें तो ये आपका कांचीपुरम यानी तमिलनाडु में है। हमने 3 आपको बताया, घाना पक्षी विहार, रंगनथिट्टू पक्षी विहार, और इसके साथ साथ वेदाथंगल पक्षी विहार जो कि कांचीपुरम तमिलनाडु में है। कुछ और पक्षी विहार के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और ये है आपका, देखिए अगला पक्षी विहार है नीलापट्टू पक्षी विहार। क्या है, नीलापट्टू पक्षी विहार, ये आपका नेल्लौर में है। कहां पे बेटा, आंध्र प्रदेश में। साथ ही सुल्तानपुर पक्षी विहार की बात करें तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। इसी के साथ अगर हम सलीम अली पक्षी विहार की बात करें तो ये आपका चोराओ के मांडवी नदी के पास यानी गोवा में स्थित है, ठीक। तो ये सब जो है सिलेक्टेड है, जो कि आपके परीक्षाओं में पूछा गया है, उसी को हम क्या किए हैं, एकत्रित कर कर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग पक्षी विहार देखते हैं। तो अगला पक्षी विहार जो है हम लोगों का वो है आपका कौंडिया पक्षी विहार। क्या है आपका, कौंडिन्या पक्षी विहार, जो कि कहां है, चित्तूर में है। कहां पे, आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ चिल्का झील पक्षी विहार। क्या है, चिल्का झील पक्षी विहार। चिल्का झील पक्षी विहार की बात करें तो ये पुरी के पास कहां पे है, ओडिशा में है। कहां पे, ओडिशा में। साथ ही अगर हम कुमाराकाम पक्षी विहार या आपका वेबनाथ पक्षी विहार, ये अंतिम पक्षी विहार है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये है आपका कोट्टयम में, जो कि कहां पे है, केरल में है, ठीक। तो हम लोग प्रमुख पक्षी विहारों के बारे में क्या किए, पढ़ लिए। अब पक्षी विहार से संबंधित अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है तो जो डेटा आपको इस चैनल से प्रोवाइड किया गया है वही आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो बेटा आप चैनल पे बने रहे, ऐसे छोटी छोटी जो है स्टैटिक्स जीके एक्सप्रेस के अंतर्गत ऐसी छोटी छोटी चीजें हम आपको बहुत सारी प्रोवाइड करते रहेंगे, जो आपके हर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं, अगर सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन में आते हैं तो वहां भी ये पूछा जाता है। एसएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी पूछा जाता है, यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी पूछा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आयोग के द्वारा कोई भी परीक्षा अगर आयोजित कराई जाती है तो हर परीक्षा में जो है यहां से हम लोगों का क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। तो आप चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी चीजें हैं उसको कमेंट करते रहिए, ठीक। और हमारा आशीर्वाद है कि आप जीवन में सफल हो, आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।